सुल्तानपुर नाम का एक गांव था जहां एक पुरानी टपकती हुई हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक भूत रहता है जो लोगों को डरा डरा कर भगा देता है। लेकिन मक्खन लाल, वही पुराना कंजूस जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, इस हवेली को खरीदना चाहता था। क्यों? क्योंकि हवेली सस्ती मिल रही थी और मक्खन लाल को लगता था कि अगर वो भूत से थोड़ी दोस्ती कर ले तो हवेली में फ्री में रह सकता है। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। इतनी बड़ी हवेली, इतना पुराना इतिहास, पर अफसोस आजकल तो वहां भूत प्रेतों ने अपना ऑफिस खोल लिया है। अरे मक्खन लाल, भूत भूत कुछ नहीं होता, बस थोड़ी पुरानी है इसलिए आवाजें आती हैं। मैं तो इसके 50 लाख मांग रहा हूँ, जो कि बहुत कम है। 50 लाख? सेठ जी, आप तो मजाक के मूड में लगते हैं। कल ही मैं वहां से गुजर रहा था तो देखा कि हवेली की दीवार पर एक उल्टे पैर वाली चुड़ैल बैठकर मैनिक्योर कर रही थी। ऊपर से पीपल का वो पेड़। लोग कहते हैं वहां से जो नोट उठाता है उसके पीछे भूत लग जाते हैं। क्या चुड़ैल? पर पिछले महीने तो सिर्फ भूत था। अरे सेठ जी, अब तो हवेली घोस्ट हब बन गई है। और सुनिए, हवेली की छत टपकती है, दरवाजे रोते हैं और पेंट तो शायद अंग्रेजों के ज़माने में हुआ था। इसको ठीक कराने में ही मेरे 10 लाख लग जाएंगे। तो तुम कितना दोगे? देखिए, 50 लाख में से 20 लाख तो भूत शुद्धि पूजा के काट दीजिए, 10 लाख मरम्मत के और 15 लाख रिस्क फैक्टर के। क्योंकि अगर भूत ने मुझे उठा लिया तो मेरी LIC का प्रीमियम कौन भरेगा? तो बचा क्या? सिर्फ 5 लाख? पागल हो गए हो क्या? ठीक है सेठ जी, आप 50 लाख में भूत को ही हवेली बेच दीजिए। शायद वो आपको पुराने ज़माने के सोने के सिक्के दे दे। मैं चलता हूँ। वैसे मेरे पास 10 लाख कैश तैयार रखे हैं, अभी के अभी सौदा हो सकता है। अच्छा रुको, 10 लाख बहुत कम है, पर ये भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, 10 लाख में पक्का करो, कल ही कागज बनवा लो। ये हुई ना बात। सेठ जी, आपने एक दुखी आत्मा, मेरी जेब की मदद की है। सेठ को क्या पता था कि जिस भूत से वो डरता है उससे बड़ी बला तो अब हवेली का नया मालिक है। भूत को क्या खाना पीना चाहिए? 1-2 रोटी दे दूंगा, बाकी हवेली तो अपनी हो जाएगी, उसने सोचा। मक्खन लाल ने सस्ते में हवेली खरीद ली और एक रात वहां रहने चला गया। उसने हवेली के पुराने टूटे फूटे दरवाजों और खिड़कियों पर मिट्टी का तेल लगाया ताकि वो कम आवाज करें और तेल कम खर्च हो। रात के 12 बजे जब मक्खन लाल मोमबत्ती, वो भी आधी जली हुई, की रोशनी में हवेली का हिसाब किताब कर रहा होता है, तभी उसे एक सरसराहट सुनाई देती है। मोमबत्ती बुझ जाती है। ये मोमबत्ती बुझ कैसे गई बिना हवा के? और हवेली के बड़े से दरवाजे के पीछे से एक लंबा काला साया निकलकर बाहर आता है। ये हवेली का वही बदनाम भूत था। उसकी लंबी मूछें और लाल आंखें थीं जो उसे और भी डरावना बना रही थीं। भूत ने जोर से दहाड़ा। कौन है जो मेरी नींद खराब करने की हिम्मत करता है? मक्खन लाल ने मोमबत्ती को फिर से जलाने की कोशिश की और भूत की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अरे भूत जी, आप ही हैं क्या? मैं मक्खन लाल हूँ, इस हवेली का नया मालिक। आपकी मूंछ तो बड़ी कमाल की है, कहाँ से बनवाते हैं? भूत हैरान हो गया। उसने सोचा था कि मक्खन लाल उसे देखकर डर के मारे बेहोश हो जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा उसकी तारीफ कर रहा था। भूत ने फिर से दहाड़ा। तारीफ बाद में करना, पहले ये बता, तूने मेरी हवेली खरीदी कैसे? अरे भूत जी, इतना गुस्सा क्यों? आपकी मूंछ को थोड़ा सेट कर दूं? मक्खन लाल ने अपने जेब से एक छोटी सी कंघी निकाली और भूत की मूंछ की तरफ बढ़ा। भूत ने अपनी मूंछ मक्खन लाल के हाथ से छुड़ा ली और पीछे हट गया। नहीं, मुझे मेरी मूंछ सेट नहीं करवानी और तू इस हवेली से अभी चला जा, वरना मैं तेरा। देखो भूत जी, मैं कंजूस हूं पर बेवकूफ नहीं। आप इस हवेली में रहते हैं, सही है? इसका मतलब आप किराएदार हो। मैंने हवेली खरीदी है, मैं मालिक हूं। आप मुझे किराया दो तो ही मैं आपको रहने दूंगा। भूत अब बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। उसने कभी किराया नहीं दिया था। किराया? किराया क्या होता है? भूत ने अपनी लाल आंखें निकालकर देखा। मैं भूत हूँ,
मैं किराया नहीं देता, मैं लोगों को डराता हूँ। अरे भूत जी, डराने वराने से क्या होता है? आजकल डराने के लिए लोग पैसा नहीं देते, उल्टा पुलिस केस कर देते हैं। आप मुझे 10,000 रुपये हर महीने किराया दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। भूत की हालत खराब हो रही थी। उसने सोचा कि अगर इस कंजूस ने किराया मांगना शुरू कर दिया तो उसे काम ढूंढना पड़ेगा। 10,000 रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मैं भूत हूँ, मैं काम नहीं करता। अच्छा ठीक है, आपकी मूंछ बहुत प्यारी है तो मैं थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ। आप मुझे 5,000 रुपये दे दो, इससे कम नहीं कर सकता। भूत ने अपनी मूंछ पकड़ ली। नहीं, मैं किसी को किराया नहीं देने वाला। मैं ये हवेली छोड़कर जा रहा हूँ और दूर रहो मेरी मूंछ से। भूत डर के मारे हवेली से बाहर भाग गया और अपनी मूंछ को भी अपने साथ ले गया। हाय रे भूत, किराया देने से डर गया। मूंछ की तारीफ क्या की, हवेली ही छोड़ दी। अब ये हवेली मेरी हो गई और भूत का किराया भी बच गया।